मोहिनी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो 47 नय का प्रकरण इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है, उसमें अपनी चर्चा चल रही है और उसमें अपना 16वें नंबर का नय यानी सामान्य नय की चर्चा चल रही थी। सामान्य नय के बारे में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि आत्म द्रव्य सामान्य नय से हार माला कंठी के डोरे की भांति व्यापक है, अर्थात आत्मा सामान्य नय से सर्व पर्यायों में व्याप्त रहता है, जैसे मोती की माला का डोरा सारे मोतियों में व्याप्त होता है। चर्चा इस पे अपनी कल चली थी। सामान्य नय कहो तो इसको द्रव्य अपेक्षा से कहो कि द्रव्य अपेक्षा से आत्मा सर्व पर्यायों में व्याप्त रहता है। भूतकाल की पर्यायों में भी यही व्याप्त था, वर्तमान की पर्याय में भी यही व्याप्त है और भावी की पर्यायों में भी यही व्याप्त होगा। इस प्रकार सामान्य नय से यह आत्मा अथवा द्रव्य अपेक्षा से देखो तो यह आत्मा सर्व पर्यायों में व्याप्त रहता है, ऐसा इसका धर्म है। ऐसा आत्मा में त्रकाल रहने वाला धर्म है। इसमें अपनी चर्चा चल रही थी तो 108 नंबर का पेज है। यहाँ से बात शुरू करते हैं। यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं नय का क्या स्वरूप है वह देखो। यहाँ पर जो नय की चर्चा है वो किस स्वरूप के द्वारा है वो देखो कि यहाँ अध्यात्म नय है, इसलिए नय और नय के विषयभूत धर्म का एक रूप से वर्णन करते हैं। क्या मतलब कि नय और नय के विषयभूत धर्म, उसमें नय का विषयभूत धर्म एक माने वह मुख्य है और अन्य धर्म भी उसमें हैं। ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु के स्वीकार पूर्वक एक धर्म की मुख्यता से ज्ञान का एक अंश यानी कि नय उस विषयभूत भाव को विषय करता है। विषय करता माने जानता है। वस्तु के अनंत धर्मों में, वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक। तो अनंत धर्मों में अनंत नय व्याप्त होते हैं, ऐसा कहकर नयों की स्वसन्मुखता बताई है। क्या कहना है कि ये जो वस्तु है ये अनंत धर्मात्मक है और अनंत धर्मों में अनंत नय व्याप्त है और एक एक नय में वो एक एक वो नय जो है अनंत, उनमें श्रुत ज्ञान व्याप्त है। ऐसा कहकर नयों की स्वसन्मुखता बताई है कि एक नय के द्वारा भी एक धर्म को विषय करके संपूर्ण आत्मा जानता हुआ स्वसन्मुखता का विषय है। पर इसमें क्या नक्की हुई कि यह नए पर में व्याप्त नहीं होते। ये ज्ञान का जो अंश
जो अपने आत्मा के धर्म को जानता प्रवर्तता जो ज्ञान का भाव है, वो ज्ञान का भाव पर में व्याप्त नहीं होता, वो स्वयं में यानी अपने आत्मा के धर्म में व्याप्त होता है। क्योंकि अनंत धर्मों में अनंत नए व्याप्त है, तो एक एक धर्म में एक एक नए व्याप्त है। इस प्रकार परंतु वस्तु के निज धर्मों में व्याप्त हैं, इसलिए पर सन्मुख देखना न रहा, परंतु वस्तु सन्मुख ही देखना रहता है। यहाँ कहते हैं, यहाँ इस सामान्य नय की चर्चा में क्या कहते हैं कि आत्म द्रव्य में एक ऐसा धर्म है कि अपनी समस्त पर्यायों में वह आत्मा व्याप्त है। ऐसा धर्म आत्मा में त्रिकाल अनादि निधन रूप से मौजूद है। ये कहा देखो, कोई पर पदार्थ तो आत्मा की पर्याय में व्याप्त नहीं होते और रागादि भावों में या के पर्याय में ऐसी शक्ति नहीं है कि वे सर्व पर्यायों में व्याप्त हों। देखो ये 2 लाइन की चर्चा में 3-2.5 लाइन आई ना इस पैराग्राफ में, इसमें गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण दिशा दिखाई। क्या दिशा दिखाई, कैसे दिखाई कि यह मैं आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता हूँ, स्वामी एक, तो उसमें एक ऐसा धर्म भी है कि ऐसा धर्म है कि अपनी 3 काल की भूत वर्तमान भावी पर्यायों में यह आत्मा व्याप्त हो, ऐसा भी एक धर्म आत्मा में है। यही चर्चा है 16वें नए सामान्य नए से। तो आत्म द्रव्य में एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा स्वभाव है कि यह अपनी समस्त पर्यायों में वह व्याप्त हो। तो इससे क्या निकली कि वह आत्मा में स्वयं से ही ऐसा धर्म पाया जाता है कि वह अपनी 3 कालवर्ती पर्यायों में सभी पर्यायों में व्यापक रहे, व्याप्त हो। ऐसा उसमें स्वयं से ही धर्म पाया जाता है। और ये पाया जाता है तो क्या नहीं पाया जाता है कि वो पर पदार्थ आत्मा की पर्याय में व्याप्त नहीं होते। ये बात सिद्ध हुई। कहाँ से सिद्ध हुई कि आत्मा की पर्याय में आत्मा ही व्याप्त होता है, ये द्रव्य ही व्याप्त होता है। वर्तती वर्तमान पर्याय में ये द्रव्य व्याप्त होता है, भूत की पर्यायों में भी ये द्रव्य व्याप्त था, भावी की पर्यायों में भी यही द्रव्य व्याप्त होगा। तो ऐसा इसमें धर्म पड़ा है। तो ऐसे धर्म ने यह निर्णय कराया कि पर पदार्थ तो इस आत्मा की पर्याय में व्याप्त नहीं होते। दूसरी बात कराई कि रागादि भाव जो आत्मा की पर्याय में उपस्थित हों, लेकिन ये इनमें ऐसी शक्ति नहीं कि ये पर्याय में व्याप्त हो, रागादि भाव। दूसरी बात, पर्याय में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह पर्यायों में व्याप्त हो। पर्याय में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो आगे की पर्याय में व्याप्त हो। तो वो आगे नए आने वाला है, उसमें से ये बात निकल के आएगी। और अभी आ गई, इसी में भी आ गई, इसी नए में भी आ गई कि पर्याय में स्वयं व्याप्त रूपता की शक्ति है, व्यापक पने की शक्ति नहीं है। व्यापक पने की शक्ति किसमें है? आत्म द्रव्य में है। तो द्रव्य आत्मा की पर्याय में व्याप्त हो, ऐसा आत्मा में धर्म है। तो पर्याय में पर पदार्थ व्याप्त हो, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप नहीं। राग में ऐसी शक्ति नहीं कि वह आत्मा की पर्यायों में व्याप्त हो, और पर्याय में ऐसी शक्ति नहीं कि वह पर्यायों में व्याप्त हो। तो हाँ, अन्य पर्यायों। तो हमें क्या इसमें दिशा मिली कि भाई तू पर्याय का लक्ष्य छोड़, पर पदार्थ का लक्ष्य छोड़, राग का लक्ष्य छोड़, एक समय की वर्तती पर्याय का भी लक्ष्य छोड़। तो इसमें क्या रह गया बाकी की? स्वयं सन्मुखता बाकी रह गई। और स्वयं सन्मुखता ही आत्मा की स्वरूप की प्राप्ति का धर्म है, उसका मार्ग है। इससे इस व्यापक धर्म का समस्त पर्यायों में आत्म द्रव्य ही व्यापक होता है। इस प्रकार सामान्य नय से इस धर्म को स्वीकार करने पर द्रव्य पर ही दृष्टि जाती है। किया ना खुलासा? देखो,
आत्म द्रव्य में ही ऐसा धर्म है कि वह सर्व पर्यायों में व्याप्त होता है। ये समझना, यहाँ जो ही शब्द है ना, आत्म द्रव्य में ही, यानी आत्म द्रव्य ही अपने में स्वयं से ही ऐसा धर्म धारण किए है। ये आत्म द्रव्य में ही है तो अचेतन में नहीं है, ये वाली बात नहीं लेना है। यहाँ ये शब्द लिखा ना, आत्म द्रव्य में ही ऐसा धर्म है, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य द्रव्य में नहीं है। यहाँ बात चलती है कि अपनी पर्यायों में आत्म द्रव्य में स्वयं से ही ऐसा धर्म है कि वह अपनी सर्व पर्यायों में व्याप्त होता है। इसलिए किसी निमित्त पर अथवा कि रागादि विकल्प पर या कि पर्याय पर मुख्य रूप से देखना न रहा तो मुख्यता किसकी करना कि द्रव्य पर ही देखना रहा। अनादिकाल से जीव की दृष्टि अपने द्रव्य पर नहीं पड़ी है। ये इसके अज्ञान दशा का मूल लक्षण है। ये जीव अनादि अज्ञानी है, इसका कोई लक्षण है कि इसका एक मूल लक्षण है कि इसने इसकी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव पर पड़ी नहीं, इसने अपने द्रव्य स्वभाव को कभी स्वीकार किया नहीं, परंतु इसने कहाँ दृष्टि डाली हुई है कि संयोग और विकार पर ही इसकी दृष्टि रही है। सामान्य नय से सर्व पर्यायों में व्यापक ऐसे आत्म द्रव्य को जो जाने तो उसको निर्मल पर्याय हुए बिना नहीं रहती। प्रत्येक धर्म ऐसा है, इस आत्मा में अनंत धर्मों में कोई पण धर्म हो, प्रत्येक धर्म ऐसा है कि उसका यथार्थतया निर्णय करते हुए संपूर्ण द्रव्य का ही निर्णय हो जाता है। हाँ, वो द्रव्य नहीं, ये सब संपादन की। अपने सामने जो मैं पढ़ रहा हूँ ये गुजराती से हिंदी अनुवाद है और कई स्थान पे मैंने गुजराती पुस्तक और इसको मिला के भी देखा है। और देखिए फर्क पड़ता है ना, धर्म आत्मा का अंश है और द्रव्य अंशी है। यहाँ एक एक धर्म की बात करना है, क्योंकि एक नए से एक धर्म निर्णय होता है, लेकिन एक ही धर्म नहीं है, ये निर्णय भी साथ में होता है। क्योंकि प्रारंभ की 3 लाइनों में अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक द्रव्य है, अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय, और अनंत नय में व्यापने वाला शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रमाण, और शुद्ध ज्ञान प्रमाण द्वारा स्वानुभव पूर्वक यह आत्मा प्रमेय होता है। तो वो तो चलेगा ना, वो तो फार्मूला है इस पूरे नए व्यवस्था का। प्रत्येक धर्म ऐसा है कि उसका, यानी यहाँ अपन ने जैसे 16वें नए पे चलती है बात, तो सामान्य नय एक ऐसा है कि एक सामान्य नय के द्वारा वस्तु के सर्व पर्यायों में व्यापक होने वाले धर्म को जानकर इसमें अन्य कोई व्याप्त नहीं होता। कोई राग की शक्ति नहीं जो पर्यायों में व्यापक हो, न पर्याय की शक्ति है कि वह अन्य पर्याय में व्याप्त हो। तो एक द्रव्य स्वभाव आत्मा द्रव्य जो है वह ही अपनी पर्यायों में सर्व पर्यायों में व्यापक होता है। ऐसे इस धर्म की मुख्यता में संपूर्ण धर्म को धरने वाले आत्मा का निर्णय हो जाता है। ये इस लाइन का अर्थ है। सर्व धर्मों का आधार तो आत्म द्रव्य है, इसलिए उन धर्मों को देखने से धर्मी ऐसा आत्म द्रव्य ही प्रतीति में आ जाता है और उसके आश्रय से सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं। ये चर्चा अपनी पहले भी चली, अभी भी चली। तो क्या है कि नए किसको लागू है कि नए जिसने अपने अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वभाव को स्वीकार किया है उसको नए लागू पड़ते हैं। ठीक है ना, ये बात तो आई थी। अब यहाँ पर लेकिन वस्तु अपने धर्म स्वरूप से अलग हो जाती है या अनंत धर्मों का अधिष्ठातापना उसका नहीं रहता, यो नहीं है।
जानने वाले की अपेक्षा से नए लागू पड़ते हैं, लेकिन जैसे नयों से अनंत धर्म है उनमें नए व्याप्त हैं। उस अपेक्षा से देखो तो एक प्रश्न उत्तर यहाँ पर आया है, उसको भी अपन यहाँ देखते हैं। आत्म द्रव्य समस्त पर्यायों में व्यापक है, आपने ऐसा कहा है, तो क्या आत्मा विकार पर्याय में भी व्यापक है? ऐसा प्रश्न। तो इस प्रश्न को अपन ऐसे देखें कि नया भास छूटकर और सम्यक नयपना प्रकट हुआ, यानी जिसने स्वानुभव से इस आत्मा को अपने शुद्ध ज्ञान प्रमाण में प्रमेय किया, उसको नय है। ये बात सही है। तो उस नय से क्या ज्ञात होता है कि यह आत्मा अपनी भूत भावी वर्तमान समस्त पर्यायों में व्यापक होने वाला, इसमें एक धर्म अनादि अनंत पड़ा हुआ है। अब उस धर्म से अब अपन यहाँ देखते हैं कि कोई अनादि का अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव जब इस आत्मा के अनंत धर्मात्मक स्वरूप को स्वीकार करके स्वसंचेतन पूर्वक अपनी आत्मा को भाव शुद्ध ज्ञान प्रमाण में जानता है, तो इसके जो पूर्व की विकार रूप पर्याय थी उसमें ये व्यापक था कि नहीं था? कि हाँ भैया व्यापक था। हाँ, और वर्तमान में आंशिक निर्मल पर्याय में भी यही व्यापक है, और भविष्य की पूर्ण निर्मल पर्याय में भी यही व्यापक होगा। यही तो इस सामान्य नय को कहना है। हाँ, लेकिन जब नय की बात चलती है तो सम्यक निर्मल पर्याय की बात कर देते हैं। जैसे अपन ने कल देखा था कि सम्यक दृष्टि में भी वो आत्मा व्यापता है, और केवल ज्ञान ऐसे उससे देखना ना कि आत्मा सम्यक दृष्टि है, आत्मा मुनि है, आत्मा केवल ज्ञानी है, आत्मा रागी है, यूं भी देख सकते। देखो यहाँ कहते हैं, उत्तर दिया गुरुदेव ने हाँ। प्रश्न क्या था? आत्म द्रव्य समस्त पर्यायों में व्यापक है, ऐसा आपने वस्तु के स्वरूप का यहाँ हमें बोध कराया। तो हमें एक ऐसी आशंका उठी कि क्या विकार पर्याय में भी आत्मा व्यापक हो जाता है? तो कहा हाँ, लेकिन वो समझो क्या कि विकार पर्याय में भी उस समय जितना आत्मा व्यापक है, उस समय जितना कहना, उस समय की मर्यादा जितना, एक समय का है ना विकार अनादि काल से होने पर भी विकार अनादि अनंत तो नहीं है। विकार एक एक समय का है, तो एक समय के उपजे हुए विकार में उस समय जितना आत्मा व्यापक है। परंतु ऐसा जिसने निर्णय किया कि मैं अपनी विकार पर्याय की उत्पत्ति काल में भी उस काल में मैं ही व्यापक था, तो जिसने ऐसा निर्णय किया उसको अपनी पर्याय में अकेला विकार भावी नहीं होता, नियम से उसको साधक भाव होता। बात तो साधक की चलती है ना, लेकिन साधक कैसे हो गया कि वो विकार भूत की अनंत विकार पर्याय एक एक समय वर्ती, एक समय की आयु वाली उन विकार पर्यायों में भी मैं ही व्यापक था, ऐसा जानकर पर पदार्थ व्यापक नहीं था, कोई राग में व्यापक नहीं था, कोई पर्याय उस पर्याय में व्यापक नहीं थी, मैं ही उसमें व्यापक था। ऐसा जो निर्णय करेगा तो दृष्टि कहाँ आएगी? द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आई तो अब उसके अकेला विकार भाव नहीं रहा, विकार भाव की धारा अभी रह गई हो, लेकिन उसके साधक भाव निर्मल भाव की धारा प्रकट हो गई है। क्योंकि विकार भाव कर्म के कारण नहीं होता। खुलासा है, कर्ता कर्म अधिकार चलता है ना अपना, उसमें कहा कि विकार भाव कर्म के कारण नहीं होता और विकार भाव से कर्म रूप बंध नहीं। चल ही रहा है विषय, यहाँ वही पॉइंट उठा, अपने आप उठा। देखो, विकार भाव में यदि आत्मा व्यापक न मानोगे तो कौन व्यापक है? उद्गल कर्म। यहाँ व्याप्य व्यापकता की बात चल रही है ना, तो व्याप्य व्यापकता माने कर्ता कर्म का न्याय तो इसी व्याप्य व्यापकता पे आधारित है। तो विकार भाव कर्म के कारण नहीं होता, अर्थात उसमें कर्म व्यापक नहीं है,
अरे उस विकार पर्याय में आत्म द्रव्य ही व्यापक है, ऐसा जिसने निर्णय किया उसे विकार के समय भी द्रव्य की प्रतीति नहीं हटती, नहीं छूटती। क्या अद्भुत वीतराग प्रभु का ये मार्ग और इसकी अद्भुत यह विवेचना, क्योंकि मार्ग भी अद्भुत तो विवेचन भी अद्भुत। इसलिए पर्याय में द्रव्य व्यापक है ऐसा निर्णय करने वाले को मात्र विकार में ही व्यापकता नहीं रहती, परंतु सम्यक्त्वादि निर्मल पर्यायों में व्यापकता होती है। उसके सम्यक्तादि निर्मल पर्यायों का परिणमन होता है और उसी के ऐसा सामान्य, यानी ये आखिरी की 2 लाइन इस पैराग्राफ की, इसमें इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, पर्याय में द्रव्य व्यापक है ऐसा निर्णय करने वाले। तो महाराज आपने कहा पर्याय में तो द्रव्य आता ही नहीं, अतीत चर्चा, वो अपने को खुलासा कर लेनी चाहिए विचार करके। अपन परस्पर ये क्या बात आई है तो अपने विचार में आ जाना चाहिए ना कि महाराज आप फरमाते हो कि पर्याय में तो द्रव्य आता नहीं, यदि पर्याय में द्रव्य आ जाए तो वह तो फिर एक समय की पर्याय के साथ उसका भी नाश हो जाएगा। जब ये बात कही तो ये बात पकड़ो कि एक समय की पर्याय के बाद उसका नाश हो जाएगा, अर्थात एक समय की अवस्था में त्रिकाल नहीं आता, यानी अपनी त्रैकालिकता को नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये बाकी पर्याय द्रव्य से दूर रहता हो और द्रव्य पर्याय द्रव्य से दूर रहती हो। गुरुदेव इसका उदाहरण देते हैं, ये कोई विंध्याचल सतपुड़ा जैसी नहीं है पर्याय और द्रव्य। लेकिन जब कहा कि पर्याय में द्रव्य नहीं आता, तब ये बात समझना कि वो अपनी त्रैकालिक पने को, अनादि अनंत पने को छोड़कर एक समय पर्याय का जो भाव है तो एक समय रूपता में नहीं आता। इसका मतलब पर्याय में द्रव्य नहीं आता। एक बात, द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण है और पर्याय अपूर्ण है, तो वह अपनी परिपूर्णता को त्याग कर अपूर्णता में नहीं आता, इसलिए पर्याय में द्रव्य नहीं आता। लेकिन जो पर्याय जिसकी है उसमें वह नहीं है तो फिर कौन है? क्योंकि पर्याय की परिभाषा निकालो, वो सिद्धांत प्रवेशिका वाली तो परिचय वाली है अपनी जो चलती है। पर्याय माने द्रव्य का वर्तमान व्यक्त भाव, उसको पर्याय कहते हैं। तो जो द्रव्य है उसका वर्तमान में जो व्यक्त भाव है उसका नाम है पर्याय। अब इस पर्याय में ही वो द्रव्य व्यक्त नहीं हो तो फिर क्या दूसरा व्यक्त है? इसलिए यह निर्णय करना कि अपनी पर्याय में मैं द्रव्य ही व्यापक होता हूँ, ऐसा जिसने निर्णय किया तो उसमें यह निर्णय हुआ मेरी वर्तती पर्याय में कोई पर द्रव्य व्यापक नहीं होता, रागादि मलिनता का भाव व्यापक नहीं होता। व्यापक होने के लिए वो स्वयं पर्याय भले मलिन हो, उस वर्तती पर्याय जो मलिन है उस मलिन पर्याय में पूर्व का राग मलिन वाला नहीं व्यापक होता, पूर्व की पर्याय व्यापक नहीं होती, उसमें तो मैं आत्मद्रव्य ही व्यापक होता हूँ। ऐसा जो निर्णय करेगा तो उसके अब विकार रूप भाव रह जाए, ये बात ही नहीं। उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर निर्विकारी अविकारी तत्व पर आने से उसकी परिणाम अवस्था वर्तमान में निर्मलता का भाव प्रकट हो जाता है और उसी के ऐसे सामान्य नय होता है। इस प्रकार सामान्य नय से आत्मा का वर्णन किया। अब उसके साथ विशेष नय से आत्मा का वर्णन करते हैं। भाषा देखना गुरुदेव श्री की, उसके साथ माने सामान्य नय में जो चर्चा करी वो वाली बात को ख्याल में रखना और विशेष नय में जो बात आती है उसको समझना। इस प्रकार देखो, विशेष नय 17वां नय विशेष नय। विशेष नयेन तद एक मुक्ता फलवत व्यापी अव्यापी। विशेष नयेन तद एक मुक्ता फलवत अव्यापी। आत्मद्रव्य विशेष नय से उसके
एक मोती की भांति। किसके? वो माला बताई थी ना सामान्य नय में, माला बताई थी मोती की माला, जिसमें अनुस्यूति रूप से, अन्वय रूप से वह धागा आत्मद्रव्य की भांति अथवा आत्मद्रव्य उस धागे की भांति सर्व पर्यायों में व्यापक है। यानी जैसे कि वह धागा प्रत्येक मोती में व्यापक है। किसमें? माला में। माला रखना ख्याल में, बात माला की चल रही है, मोती की नहीं, है ना। अनंत धर्मात्मक, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता की बात चल रही है ना। तो देखो, उसके एक मोती की भांति अव्यापक है। कौन? आत्मद्रव्य, अर्थात आत्मा विशेष नय से अव्यापक है। सामान्य नय से क्या कहा था? आत्मा आत्मद्रव्य सामान्य नय से अपनी सर्व पर्यायों में व्यापक है, ऐसा कहा था। अब कहते हैं आत्मा विशेष नय से अव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त माला का एक मोती सारी माला में अव्यापक है। कितना सरल है। द्रव्य पर्याय का स्वरूप यहाँ दो नय में से खड़ा कर दिया आचार्य परमात्मा ने। एक अपने चित्त में बिना देखे ऐसे ही विचार में लो कि एक माला आपके सामने है और उस माला में 108 मोती हैं। वो 108 मोती रूपी जो माला है, उस माला में अनुस्यूत रूप से वह धागा प्रत्येक मोती में व्यापकता से रहा हुआ है। वह द्रव्य है जो अपनी हर पर्याय में व्यापक होता है। और जो मोती है, वो जो मोती है, वह मोती अन्य मोती में व्यापक है क्या? तो देखो, एक ही माला में व्यापकता समझ में आई कि नहीं आई, और उसी माला में अव्यापकता समझ में आई कि नहीं आई। सरल है कि नहीं बात? पर्याय में व्यापक नहीं। हाँ, पर्याय में व्यापक नहीं होती। हाँ, और द्रव्य हर पर्याय में व्यापक होता है। माला टांग लिया, वहाँ 99 गाथा में आचार्य परमात्मा ने शब्द लिया झूलते हुए हार। घड़ी किया हुआ डिब्बी में रखा नहीं, झूलता हुआ। थोड़ा वो एक एक शब्द कीमती होता है आचार्य परमात्मा का। तो यहाँ जो अपन माला देख रहे हैं, उस माला में धागा तो सर्व मोतियों में व्यापक है। यह माला का सामान्य नय से देखना हुआ। और उसी माला में रहा हुआ जो एक मोती है, वह अन्य मोती में अव्यापक है, यानी कि व्यापक नहीं है। तो ये भी हमने क्या देखा कि मोती की अपेक्षा माला को देखा। और द्रव्य में, वो धागे में रहा हुआ अनुस्यूत रूप से जो डोरा है, उसकी तरफ से देखो तो वह माला में सर्व मोतियों में व्याप्त है। तो क्या देखी कि माला देखी। द्रव्य नय से, वो सामान्य नय से द्रव्य अपेक्षा माला देखो तो वह सभी में व्याप्त है। और उसी माला को मोती की अपेक्षा देखो तो एक मोती अन्य मोती में अव्यापक है। ये इतना विशेष नय की चर्चा है। गुरुदेव बहुत अच्छा इसमें खुलासा करने वाले हैं और बहुत ही गंभीर गंभीर न्याय इसमें लिए हैं कि अभी अपन उस न्याय का अवलंबन लें और अपनी निर्णय की कोटि में चलें, तो यह वस्तु स्वरूप का निर्णय आज ही हो सकता है। कल की इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत गंभीरता से अपन इसकी स्वाध्याय करते हैं। देखो भैया, आत्मद्रव्य विशेष नय से माला के एक मोती की भांति अव्यापक है। जैसे माला का एक मोती संपूर्ण माला में व्यापक नहीं है। संपूर्ण माला कैसी है कि वो मोतियों का पुंज हार, इसलिए वह अव्यापक है। उसी प्रकार आत्मा की एक पर्याय समस्त पर्यायों में व्याप्त नहीं होती, इसलिए विशेष नय से आत्मा अव्यापक है। ये व्यापक लिखा है ना, वो अव्यापक पढ़ना है अपने को। उसमें क्या लिखा है? हाँ, तो इसमें गलती छप गया है, अव्यापक है। देखिए क्या कहते हैं कि आत्मा की एक पर्याय समस्त पर्यायों में व्याप्त नहीं होती। 80 गाथा की कुछ लाइनें
अपन सबको याद होंगी, नहीं भी हो तो अभी मैं उन दोहराता हूं कि अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय के विशेषण वे गुण हैं, अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। तो पर्यायों के संबंध में कहा कि परस्पर अप्रवर्त आया था शब्द, परस्पर अप्रवर्त है, यानी एक पर्याय दूसरी पर्याय में प्रवर्त नहीं होती, माने व्याप्ति नहीं है, यही बात वहां कही गई। अब यहाँ जो विशेष ऐसी चर्चा है कि देखो यह जो अनंत धर्म है उन समस्त धर्मों को आत्मा ने धारण करके रखा है, इसलिए अनंत धर्मवान अखंड आत्मा की प्रतीति में इन समस्त धर्मों की प्रतीति आ जाती है। यदि आत्मा के समस्त धर्मों में से एक भी धर्म का निषेध करे तो उसे धर्मी ऐसा अखंड आत्मा प्रतीति में नहीं आ सकता। क्या कहना चाहते हैं कि यह वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, तो अनंत धर्मात्मक वस्तु की स्वीकारता पूर्वक एक नए से मुक्त किए गए एक धर्म को जानते हुए वह पूरा अखंड आत्मा दृष्टि में लेने योग्य है। ये व्यवस्था है इस नए पद्धति की। नए पद्धति की क्या, जैनागम की, जैन शासन की व्यवस्था ही। कथन तो एक साथ सब होता नहीं, और छद्मस्त का ज्ञान भी एक साथ विषय दो अन्य धर्मों को एक साथ नहीं कर, पर ख्याल में रख सकता, ख्याल में रह के पूरा अखंड एक आत्मा धर्मी है ऐसा ख्याल में रखे। अब यहाँ एक बात आई कि आत्मा के समस्त धर्मों में एक भी धर्म का निषेध करे तो उसे वह अखंड आत्मा धर्मी प्रतीति में नहीं आ सकता। तो महाराज आपने फरमाया कि इसमें तो अनंत धर्म है और हम तो अनंत धर्मों को अभी जान नहीं सकते, और आपने भी अनंत धर्मों का कथन तो किया नहीं है। आपने मुख्य 47 नए का कथन किया, तो 47 में ही किसी का निषेध नहीं करना कि सबका ही नहीं करना, कि किसी भी धर्म का निषेध नहीं करना। अनंत धर्मवान अनंत धर्मात्मक वस्तु में हूँ ऐसी स्वीकारता पूर्वक नयों से वस्तु का स्वरूप जानना, ऐसा कहता। तो जिसने इस यथार्थ आत्मा प्रतीति में आए बिना किसी भी प्रकार कल्याण का मार्ग प्रकट नहीं होता। एक चर्चा है इतनी सी, देखिए कि कल्याण की बात आई ना, क्योंकि प्रत्येक जीव आप सुनते हैं, अपन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो क्यों करते हैं? ये सब कल्याण के लिए। तो कल्याण की बात यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा की प्रतीति बिना तेरा कोई कल्याण नहीं, और आत्मा की प्रतीति किसी अन्य रूपता से अन्य प्रकारता से हो ऐसी व्यवस्था नहीं है। आत्मा की प्रतीति तो आत्मा का निर्णय करके उसकी प्रतीति करे, यहीं से कल्याण है, बाकी सब अकल्याण है। द्रव्य अपेक्षा से आत्मा समस्त पर्यायों में व्यापक है, ये बात सामान्य नय में कही गई। ऐसे व्यापक स्वभाव को सामान्य नय जानता है, और आत्मा की एक एक पर्याय समस्त पर्यायों में व्याप्त नहीं होती, इसलिए पर्याय अपेक्षा से यह आत्मा का अव्यापक स्वभाव है, ऐसा विशेष नहीं जानता है। अब ये नए के संबंध में बहुत गंभीर चर्चा है, 4 लाइन की अपन पढ़ते हैं। देखो, नए स्वयं पर प्रकाशक प्रमाण ज्ञान का अंश है। तो प्रमाण से जाने हुए अनंत धर्मात्मक पदार्थ के एक अंश को मुख्य करके जाने वह नय है। नय ज्ञान वस्तु में एक धर्म को मुख्य करके जानता है, परंतु उस समय वस्तु में जो दूसरे अनंत धर्म विद्यमान हैं उनका वह निषेध नहीं करता। ये अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ी बात, इसी बात को देखो क्या कहते हैं। नय की चर्चा चलती है, नय के द्वारा धर्म की चर्चा चलती है। और धर्म कैसे हैं कि अनंत हैं, एक धर्म तो इस धर्मी का अंश है,
और अनंत धर्मात्मक यह आत्मा में अंशी हूं। तो नय कैसा है कि नय ज्ञान का अंश है, ठीक है। और धर्म क्या है, वो वस्तु का अंश है, वो वस्तु का अंश है। और नय उस वस्तु के अंश को जानता हुआ ज्ञान का एक अंश है। अब ये ज्ञान कैसा है कि स्वयं पर प्रकाशक प्रमाण ज्ञान, स्वयं पर प्रकाशक प्रमाण ज्ञान को ज्ञान कहा, बाकी अज्ञान है। तो स्वयं पर प्रकाशक प्रमाण ज्ञान का अंश है कौन, वो नय। एक बात रख लो। अब ये प्रमाण से जाना गया है क्या कि अनंत धर्मात्मक पदार्थ, उसका एक अंश। तो पदार्थ का अंश कौन है कि उसका एक धर्म, और ज्ञान का अंश कौन है कि उस धर्म को जानना वाला वह एक नय। तो अनंत धर्मात्मक पदार्थ के एक अंश को मुक्त करके जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है उसका नाम नय है। तो नय ज्ञान में यानी नयों का जो प्रयोग है, नयों के द्वारा जो वस्तु को जानने की व्यवस्था है, यानी नय ज्ञान वस्तु में एक धर्म को मुख्य करके जानता है, इसी का नाम तो नय है। लेकिन परंतु उस समय वस्तु में जो दूसरे अनंत धर्म विद्यमान हैं, उनका निषेध नहीं करता है ये नय। नहीं करता है, नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करे तो वह ज्ञान का अंश नहीं। क्यों कि उसने अंश मात्र वस्तु को जाना, लेकिन अंश मात्र वस्तु को जानते काल में अंशी रूप जो धर्मी है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, उसको जिसने निषेध कर दिया, उसके किसी धर्म का निषेध कर दिया, तो उसका एक नय से एक धर्म को मुख्य करके जानना ही नहीं। उनका वह निषेध नहीं करता। यदि अन्य धर्मों का सर्वथा निषेध करके एक धर्म को ही जाने तो वह वस्तु का प्रमाण ज्ञान नहीं है। और वस्तु का जब वह प्रमाण ज्ञान नहीं है तो उसका अंश वह नय नहीं है, नयाभास है। यहाँ लिया गुरुदेव ने छैडाला की व्याख्या में भी एक या दो स्थान पे बात ली है कि नय सापेक्ष होते हैं, नय निरपेक्ष नहीं। वस्तु की सत्ता निरपेक्ष, और उसमें जब अनंत धर्मों को, अनंत स्वभाव को जानने जाओगे तो एक नय से एक मुख्य होता है, तब दूसरे उसके धर्म वहां पर मौजूद हैं, उनका निषेध नहीं आता है, उनकी गौणता आती है। ये 11वीं गाथा के व्याख्यान में भी गुरुदेव श्री ने समय सार जी की 11वीं गाथा, भूतार्थ से जाने भूतार्थ ने भूदत्तो मत्स्यदो खलु, भूतार्थ से जाना हुआ आत्मा वो सुदृष्टि होता है। तो यहाँ भूतार्थ नय में सारे ही सब ही व्यवहार नय अभूतार्थ कहा, लेकिन गौण करके कहा, निषेध करके नहीं कहा। मुख्यता में निषेध है लेकिन वस्तु में से निषेध नहीं। ज्ञानते आत्मा, इस अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने का भी निषेध किया गया तो वह गौणपने निषेध है, सर्वथा निषेध नहीं। तो मुख्यता में निषेध है लेकिन वस्तु में निषेध करके नहीं। गंभीर है चर्चाएं। यदि अन्य धर्मों का सर्वथा निषेध करके एक धर्म को ही जाने तो वस्तु का प्रमाण ज्ञान नहीं है। और सीधी सच्ची बात है कि जब प्रमाण ज्ञान नहीं है तो उसका अंश वह नय नहीं है परंतु नयाभास है। देखो ये एक और चर्चा है, 110 पेज है, अगला पैराग्राफ। इसमें एकदम स्पष्ट हो गया है, ये वाला विषय 17 नंबर वाला बहुत स्पष्ट हुआ। देखो, पर्याय अपेक्षा से आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। द्रव्य अपेक्षा से आत्मा सर्व पर्यायों में व्यापक रहने वाला है, और पर्याय अपेक्षा से आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, अव्यापक है। ये क्या चर्चा है कि ये चर्चा अपन ने पढ़ ली। सामान्य से आत्मा सर्व पर्यायों में व्यापक रहने वाला है, ऐसा आत्मा का धर्म है।
और विशेषण से आत्मा एक पर्याय अन्य पर्याय में व्यापक नहीं होती, ऐसा भी आत्मा का धर्म है। तो पर्याय अपेक्षा आत्मा अव्यापक है, ये हुआ ना। तो वर्तमान पर्याय में व्यापक है, इतना रह गया वर्तमान पर्याय। हाँ, अब यहाँ देखो, क्योंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्याप्त नहीं होती। बहुत गंभीर सिद्धांत खड़े हो गए इसमें से, ये विशेष न्याय की चर्चा में से गंभीर सिद्धांत खड़े हो गए। नंबर एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्याप्त नहीं होती, ये वस्तु स्वरूप का अखंड सिद्धांत जानना। द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना वस्तु, तो इसमें ये इसके पर्याय का स्वरूप भी जानना तो पड़ेगा। तो पर्याय का क्या स्वरूप है? एक समय का सत्य। अरे वो द्रव्य व्यक्ति ही पर्याय में हो रहा है, और कहा एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्याप्त नहीं होती। पॉइंट नंबर 1। दूसरा बिंदु, इसलिए एक पर्याय में से दूसरी पर्याय प्रकट नहीं होती। गंभीर है बात बहुत, क्योंकि हमें तो अपना कल्याण चाहते हैं, दुख मिटा करके सुख की प्राप्ति चाहते हैं। तो दुख मिटता है और सुख आता है। तो दुख मिटने वाली पर्याय जो हुई ना, तो पहले पूर्व पर्याय में दुख था, तब तो अगली पर्याय में मिटा कहा। तो दुख का मिटना और सुख एक पर्याय है, लेकिन पूर्व में दुख था, तो वो पूर्व में दुख वाली पर्याय क्या सुख की पर्याय लाएगी? ये बात नक्की हुई कि नहीं हुई? जो वर्तता हुआ विकल्प का भाव है, भले वस्तु स्वरूप के संबंध का वो अंतर जल्प रूप भाव हो, लेकिन क्या वह भाव निर्विकल्प भाव को लाएगा कि नहीं लाएगा? क्योंकि विशेषण से यह बात सिद्ध होती। पहला बिंदु, एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्याप्त नहीं होती, इसलिए एक पर्याय में से दूसरी पर्याय प्रकट नहीं होती। इसलिए पर्याय की प्रकटता के लिए, पर्याय प्रकट होने के लिए पर्याय के सन्मुख देखना ना रहा, खत्म खेल। अनादिकाल की पर्याय बुद्धि को मिटा डालने का फार्मूला आ गया। ये जीव को अनादि से पर्याय बुद्धि है ना, क्या कि एक समय की पर्याय में वर्तते भाव को ही अपना सर्वस्व मानता है, इसका नाम पर्याय बुद्धि है। तो ये कैसे मिट गई? कि ऐसे मिट गई कि तुझे यदि आनंद की पर्याय चाहिए तो पूर्व की कोई पर्याय तेरा यह कार्य नहीं करेगी। 3 पॉइंट आए, इसलिए करके एक पर्याय में दूसरी पर्याय व्याप्त नहीं होती। यह बात विशेषण से आत्मा के स्वरूप की जब जानी, तो यह निर्णय हुआ कि एक पर्याय में से दूसरी पर्याय प्रकट नहीं होती। इसलिए यह भी नक्की हो गया कि पर्याय की प्रकटता के लिए कल्याण रूप, धर्म रूप, आनंद रूप, शांति रूप पर्याय की प्रकटता के लिए पर्याय के सन्मुख देखने की जरूरत नहीं है। पर्याय के सन्मुख देखना न रहा, परंतु सामान्य व्यापक ऐसे द्रव्य के समक्ष देखना ही रह गया। मिथ्यात्व पर्याय दूर होकर, अब समझाते हैं, सिद्धांत तो खड़ा कर दिया, अब उसको समझाते हैं। मिथ्यात्व पर्याय दूर होकर द्रव्य के आश्रय से सम्यक्त पर्याय प्रकट हुई। उन दोनों पर्यायों में द्रव्य व्यापक है। सामान्य विशेषण दोनों अपन घटा लेंगे, यहाँ दोनों घटेंगे ना, कि मिथ्यात्व पर्याय दूर हो गई, मिट गई, और द्रव्य का आश्रय लिया, ये तो अंतर्गर्भित बात है। तो उस द्रव्य के आश्रय में सम्यक्त पर्याय प्रकट हुई। तो वो मिथ्यात्व पर्याय और सम्यक्त पर्याय, ये दोनों पर्यायों में आत्मद्रव्य व्यापक है, ठीक है, परंतु सम्यक्त पर्याय में मिथ्यात्व पर्याय व्यापक नहीं। तो कितना एकदम 2 दूनी 4 जैसा हिसाब किताब है, इसमें कहाँ कोई उलझन है, कठिन भी नहीं है, सरल बात है कि ये उंगली ऐसी थी मतलब खड़ी थी, आड़ी हुई, तो खड़ीपना तो मिट गया ना, तो खड़ीपना दूर होकर आड़ीपना आया। तो ये आड़ीपने की पर्याय
और खड़े पने की पर्याय में उंगली व्यापक थी, लेकिन आड़ी पर्याय में खड़े पने की पर्याय व्यापक नहीं है। सीधी सच्ची बात है। तो सम्यक्त पर्याय में मिथ्यात्व पर्याय व्यापक नहीं है। इस प्रकार द्रव्य रूप से आत्मा व्यापक है और आत्मा पर्याय रूप से अव्यापक है। यदि पर्याय अपेक्षा से आत्मा अपनी सर्व पर्यायों में व्यापक हो, यदि अपन ऐसा माने कि अभी आपने सामान्य से कहा कि आत्मा सर्व पर्यायों में व्यापक है, ऐसा जो आपने फरमाया, तो हम पूछते हैं कि फिर ये बात क्यों आपने विपरीत खड़ी कर दी कि पर्यायों में, पर्याय अपेक्षा से आत्मा पर्यायों में अव्यापक है। यही बात आई ना। तो द्रव्य रूप से आत्मा व्यापक है और पर्याय रूप से आत्मा अव्यापक है। यदि इसमें से जरासी ये बात छोड़ दी जाए कि पर्याय अपेक्षा से भी आत्मा व्यापक मानो और द्रव्य अपेक्षा से भी व्यापक मानो, यदि ऐसा माने तो क्या भूल हो जाएगी कि सुनो, पर्याय अपेक्षा से आत्मा अपनी सर्व पर्यायों में व्यापक मान लोगे तो मिथ्यात्व पर्याय भी सर्व पर्यायों में व्यापक हो जाएगी। मिथ्यात्व की पर्याय सम्यक्त में व्यापक हो जाएगी, होगी, क्योंकि आप तो कह रहे पर्याय अपेक्षा से भी व्यापक मान लो, द्रव्य अपेक्षा से भी व्यापक मान लो। अरे भाई, ये मिथ्यात्व पर्याय इसी द्रव्य की थी और अब वह मिट करके सम्यक्त पर्याय हुई, वह इसी द्रव्य की है। इस अपेक्षा से वही द्रव्य दोनों पर्याय में व्यापक है। और मिथ्यात्व पर्याय सम्यक्त पर्याय में व्यापक नहीं है, तब तो इसका नाम सम्यक्त पर्याय है। अन्यथा मिथ्यात्व पर्याय भी व्यापक हो गई तो सम्यक्त है कि मिथ्यात्व, नक्की करो। अंधेरा है कि उजाला है, नक्की करो। उजाले में अंधेरा व्याप जाए, ऐसे कैसे हो सकता? यदि इसलिए फिर क्या होगा कि तुमने जब सब पर्यायों में पर्याय व्यापक मान ली तो फिर मिथ्यात्व पर्याय में से मिथ्यात्व कभी दूर ही नहीं हो सकेगा। इसलिए पर्याय अपेक्षा से आत्मा व्यापक नहीं है। मिथ्यात्व पर्याय दूर होकर सम्यक्त पर्याय होने से मानो सारा आत्मा ही बदल गया हो, ऐसा पर्याय अपेक्षा से ज्ञात होता है। सामान्य नय से नहीं बदला ज्ञात होता है, और विशेष नय से वह आत्मा पूरा ही बदल गया हो, ऐसा पर्याय अपेक्षा से ज्ञात होता है। और एक और चर्चा बहुत गंभीर, इसमें बहुत न्याय लिए गुरुदेव ने। साधक की सम्यक ज्ञान पर्याय बढ़कर केवल ज्ञान नहीं होता। ये एक अपेक्षा कहा जाता है, साधक की साधना पूर्ण होती है, उस अपेक्षा यूं कहते हैं कि ये जो सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ है यही बढ़ करके केवल ज्ञान होता है। यह बात क्या समझाने के लिए है कि तेरा जो मिथ्या शुद्ध ज्ञान है वो केवल ज्ञान रूप कभी परिणमित नहीं होगा। वहां ये बताना है कि तेरे जो कुशुद्ध ज्ञान है, मिथ्या शुद्ध ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान नहीं है क्या? तो शुद्ध ज्ञान ही बढ़कर केवल ज्ञान होता है। ये बात इस प्रकार घटित होगी कि सम्यक शुद्ध ज्ञान ही बढ़कर के केवल ज्ञान होता है। और ये आत्मा दूसरा नहीं होता, शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित आत्मा ही शुद्ध ज्ञान अवस्था को छोड़कर केवल ज्ञान रूप पर्याय से परिणमता है। तो उसको इस प्रकार की क्रम में कहने की शैली है। लेकिन समझना ये कि साधक की सम्यक ज्ञान पर्याय तो आगे जाएगी। हाँ, वो अभाव होएगा, विभाव थोड़ी जाएगा। हाँ, वो विभाव नहीं जाएगा और अपूर्ण ज्ञान पूर्ण नहीं होएगा। अपूर्ण ज्ञान का अभाव होगा और पूर्ण ज्ञान होगा। अब कोई कहे कि साहब पूर्ण ज्ञान में भी अपूर्ण ज्ञान व्यापक है, तो ऐसे थोड़ी होता है। साधक की सम्यक ज्ञान पर्याय बढ़कर केवल ज्ञान नहीं होता, परंतु उस अपूर्ण पर्याय का अभाव होकर द्रव्य में से केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होती है। अर्थात वह द्रव्य उस समय में केवल ज्ञान रूप पर्याय से प्रकटता है। पूर्व की पर्याय का उस केवल ज्ञान पर्याय में अभाव है। साधक की सम्यक ज्ञान पर्याय हुई, वह केवल ज्ञान पर्याय में अव्यापक है।
सम्यक ज्ञान की पर्याय अपने वस्तु स्वरूप के संचेतन स्वरूप जो स्वसंवेदन वाली पर्याय वो उसका पूर्ण केवल ज्ञान रूप भाव में अभाव है, अव्यापक है। परंतु द्रव्य स्वयं केवल ज्ञान पर्याय में व्यापक है। वही द्रव्य सम्यक ज्ञान शुद्ध सम्यक ज्ञान वो क्या भाव शुद्ध ज्ञान में व्यापक है। इसलिए केवल ज्ञान पर्याय प्रकट करने के लिए भैया किसके सन्मुख देखना? सम्यक शुद्ध ज्ञान के सन्मुख न देखना, किसी शुद्ध ज्ञान रूप पर्याय के सन्मुख न देखना, व्यापक ऐसे द्रव्य की सन्मुखता से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। जहाँ साधक की निर्मल सम्यक ज्ञान पर्याय भी केवल ज्ञान पर्याय में व्याप्त नहीं होती, तब फिर रागादि भाव तो आत्मा की निर्मल पर्याय में कैसे व्याप्त होंगे? जरा विचार करो भैया। जिस राग के भरोसे तुम अपनी नैया पार करना चाहते हो, शुभ राग के भरोसे, दया दान पूजा के भरोसे, तो जरा विचार करो सम्यक शुद्ध ज्ञान की पर्याय का भी केवल ज्ञान पर्याय में अव्यापकपना है। तो एक शुद्ध ज्ञान का जो निर्मल भाव प्रकटा, वहां पर वीतरागता का अंश प्रकटा। अब साधक किसका आश्रय लेता है? उपजी हुई वीतरागता का कि वीतराग स्वरूप यह द्रव्य स्वभाव का? किस द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया जो सर्व पर्यायों में व्यापक है? पर्याय का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं होती, क्योंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय में अव्यापक है। इससे सिद्ध हुआ, अपन ने 3 पॉइंट पहले भी पढ़ लिए, एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्यापक नहीं होती, इसलिए पर्याय की प्राप्ति वो आया था। देखो, पर्याय प्रकट होने के एक पर्याय में से दूसरी पर्याय प्रकट नहीं होती, इसलिए यह निर्णय किया जाता है कि पर्याय की प्रकट होने के लिए पर्याय के सन्मुख देखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो अपना चलता है, पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं होती, क्योंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय में अव्यापक है। मोक्ष मार्ग की पर्याय में से मोक्ष मार्ग की पर्याय में से मोक्ष पर्याय प्रकट नहीं होती, क्योंकि उसका रीजन बताओ, कारण क्या है? कि क्योंकि मोक्ष पर्याय में मोक्ष मार्ग की पर्याय अव्यापक है। जहां एक निर्मल पर्याय भी दूसरी पर्याय की सहायता नहीं करती, तब फिर शुभ राग रूप विकारी पर्याय अथवा शरीर आदि जड़ की पर्याय आत्मा के धर्म की पर्याय में सहायक हो, यह बात ही कहाँ रही? कितने गंभीर न्याय खड़े हो गए, बोलो। अब इसमें क्रिया का सुधारा और परिणाम का सुधारा कहाँ गया? कहते नहीं है भैया, क्रिया सुधारो परिणाम संभालो। क्या संभालते हो? परिणाम, परिणामी की संभाल करना है। संभाल माने वर्तमान उपयोग को परिणामी के लक्ष्य में लेना है। बात तो ये है, जब कहा ना एक निर्मल पर्याय भी दूसरी निर्मल पर्याय की सहायता नहीं करती, क्यों? कि वह दूसरी निर्मल पर्याय में पहली वाली निर्मल पर्याय अव्यापक है। तो ये रागादि विकार, शुभ राग, दया दान, भक्ति पूजा, अरे तत्व संबंधी विचार का जो परिणाम है वो भी तेरी जो निर्विकल्प अवस्था आत्मस्वरूप सन्मुखता में मदद नहीं करती। और फिर बाह्य क्रिया मदद करे, ये तो बहुत दूर की बात है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अव्यापकपना है, इसलिए क्या करें भैया कि पर्याय का आश्रय छोड़ और सर्व पर्यायों में व्यापक ऐसे द्रव्य का आश्रय करो। एक पैराग्राफ और लेते हैं, 3-4 मिनट है अपने पास। देखो, आत्मा अव्यापक है, इस नए से तो यही समझाया गया।
आत्मा अव्यापक है, यानी पर्याय अपेक्षा से आत्मा एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्यापक नहीं होती। तो एक पर्याय अपेक्षा से पर्याय को आत्मा कहो, तो पर्याय अपेक्षा से आत्मा अन्य पर्याय में व्यापक नहीं है। अर्थात उस काल वर्तती पर्याय को ही वह प्राप्त करता है, वह एक के पश्चात एक पर्याय को प्राप्त होता है, एक साथ समस्त पर्यायों को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना। इसलिए वो जो अपन ने पढ़ा था द्रव्यनय, इसके पहले है द्रव्यनय और भावनय, भूत, तो वो द्रव्यनय से तीन काल की पर्यायों के सामर्थ्य का पिंड तो है आत्मा, पर तीन काल की पर्यायों का पिंड नहीं है आत्मा, क्योंकि वह तीन काल की पर्यायों को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है। पर्याय को एक के पश्चात एक पर्याय को प्राप्त होता है, एक साथ समस्त पर्यायों को प्राप्त नहीं होता। ऐसा अव्यापकपना भी आत्मा का एक धर्म है। गंभीर है, 2 लाइनें बहुत ही गंभीर है। ऐसा अव्यापकपना, अभी अपन ने विशेषण से क्या समझा, एक पर्याय अन्य पर्याय में अव्यापक है, तो पर्याय अपेक्षा से आत्मा के अन्य पर्यायों में अव्यापकपना है। तो ये जो अव्यापकपने का जो धर्म है आत्मा का, ये त्रिकाल है। अभी समझना बहुत गंभीर है, जो नहीं सावधान ना हो तो भैया सावधान हो जाना। अव्यापकपना पर्याय अपेक्षा से है। ये जो द्रव्य अपेक्षा से तो क्या कहा था, अपनी सर्व पर्यायों में व्यापकपना, ऐसा एक आत्मा में त्रैकालिक धर्म है। अब कहते हैं कि पर्याय अपेक्षा से आत्मा में अव्यापकपने का धर्म है, वह भी त्रैकालिक है। ठीक है। तो तथापि वह धर्म तो आत्मद्रव्य का है, तो वो धर्म आत्मद्रव्य का है, सो वह धर्म त्रैकालिक है। परंतु इसलिए पर्याय का व्यय हो जाने पर भी आत्मा के अव्यापक धर्म का नाश नहीं होता। यानी इस त्रैकालिक है ना। हाँ, धर्म तो त्रैकालिक है। त्रैकालिक होने से वो एक पर्याय जो वर्तमान है उसका व्यय हो जाने पर भी आत्मा के अव्यापक धर्म का नाश नहीं होता। पर्याय अपेक्षा से यह कहा अन्य पर्यायों में आत्मा अव्यापक है, तो पर्याय चली गई तो आत्मा चला गया कि ना ना, आत्मा में ऐसी अव्यापकता का धर्म त्रैकालिक है और एक पर्याय दूसरी पर्याय में अव्यापक है। इसी बात से पर्याय के व्यय हो जाने पर, पर्याय के नष्ट हो जाने पर अव्यापक आत्मा के अव्यापक धर्म का नाश नहीं होता। दूसरे क्षण की पर्याय में ही आत्मा व्याप्त होता है। इस प्रकार उसका अव्यापक धर्म चलता ही रहता है, त्रिकाल चलता रहता है। विशेष रूप से देखने पर उस समय की पर्याय में आत्मा व्याप्त होता है। विशेष माने पर्याय अपेक्षा से देखने पर उस समय की पर्याय में आत्मा व्याप्त होता है, और सामान्य रूप से देखने पर वह अपनी त्रैकालिक पर्यायों में व्यापक है। ये चर्चा अभी इसमें थोड़ी और है, और गंभीर न्याय इस नय के संबंध में आगे आएंगे, अपन उसकी चर्चा अगली स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह